हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASI क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है क्योंकि आपने उसे फनी ट्रिक से सीखा नहीं। इसमें हम चुटकियों में करेंगे प्रायिकता के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर के हम क्लास की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं, कितने प्रकार के टॉपिक आधारित प्रायिकता एक बड़ा लंबा टॉपिक होता है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो शब्द आधारित, सिक्के आधारित, पासा आधारित, ताश आधारित और गेंद आधारित। क्योंकि 5 है तो हम आज की क्लास में केवल आपको शब्द आधारित क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं प्रायिकता। प्रायिकता आधारित सब करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टोरियल फैक्टोरियल का साइन दो तरह का होता है, एक दिस वे और एक दिस वे। इसको हमको सीखना होगा, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल एल की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है। अगर लिखा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब ये 2 तक के अंकों का आपस में गुणनफल, यानी 1 इंटू में 2 बराबर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे अगर मैं फैक्टोरियल 3 के करूं तो फैक्टोरियल 3 का अर्थ होगा 1 गुणा 2 गुणा 3। तो इनको आपस में उड़ा किया तो कितना हो जाएगा, 6। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर मैं करूं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। अगला अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 5 की, तो देखिएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो ये हो जाएगा आपका 120। और अगर ऐसे ही मैं करूं फैक्टोरियल 6 की, तो आपका हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, तो ये आपका हो जाएगा 720। तो देखिए, एक तो तरीका ये है, ठीक है। और या फिर आपको ये चिन्ह का फैक्टोरियल याद नहीं रहता, तो इसको बोल दीजिए उल्टा आई। क्या बोल दीजिए, उल्टा आई। तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये 5 के साथ में जुड़ा हुआ है उल्टा आई। तो उल्टा आई कब आई, पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, फिर 5 आई, तब जाके ये आपकी 5 आई। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको आपके वहां पर आपसे चिन्ह का नाम नहीं पूछेगा, आपको बस इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 120 हो जाएगी। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बता दे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे में हमारे पास क्या आता है, तो देखिएगा अगला यहां पर जो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमेशा जो पॉसिबिलिटी निकालती है, जैसे मैंने कहा कि एक पीस है मेरे पास में, एक मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया एक सर्कल को। ठीक है। अब मैंने कहा ये वाला पार्ट कितना पार्ट है, ये वाले इस पार्ट का हिस्सा कितना है, किसी कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो यहाँ पे टोटल खंड जो होते हैं उसमें अपन भाग देते हैं कि नहीं 4 का, क्योंकि पूरे खंड कितने 4, तो ये हो गया 1/4। और इंटू में अगर परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो प्रायिकता को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले होती है संभावित स्थिति। कितनी होती है, संभावित स्थिति कितनी है आपका, वो कैसे बनती है, और बट्टे में हम करते हैं कुल स्थिति। ठीक है। ये आपकी होती है सबसे इंपल बात नॉर्मली आपकी प्रायिकता में। तो अब यहाँ कुल स्थिति न करके यहाँ हम करेंगे तो दोबारा रिपीट होता है, वो रिपीट स्थिति। ठीक है। कैसे, चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला शब्द है टीएम, टैम के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए, आपसे सिंपल सिंपल पूछा है, तो देखो यहां से टैम को आपने लिया, तो टैम में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। ठीक है। और उसके आगे लगा दिया आपने फैक्टोरियल। यह सारी बात क्या होगी, फैक्टोरियल में होगी। क्या कोई शब्द रिपीट हो रहा है, नहीं, तो यही इसका आंसर होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो आपका आंसर कितना होगा, 24 इज द करेक्ट आंसर। बोला सर थोड़ा समझ में नहीं आया, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, सपोज कि मैं छोटा शब्द लेता हूँ राम, क्या लेता हूँ, राम शब्द लेता हूँ। ठीक है। इसमें कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 अक्षर हैं, तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा सकता है 3 इंटू में
आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसने अर्थपूर्ण नहीं पूछा है, इसने शब्दों का जो अक्षर है उनका स्थान चेंज किया है। तो इनको 6 प्रकार के कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए पहले प्रकार का ये आपका राम तो लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे में आपने कह दिया AMR, तीसरे में आपने कर दिया MRA। ठीक है, देखो यहाँ शुरुआत M से हो रही थी, यहाँ A से हो रही है, यहाँ से M से हो रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको RMA। देखिए राम था, इसमें M पीछे आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, ARM। और इसको कैसे लिख सकते हैं, MAR। देखिए चार जो आपके शब्द में 6 शब्द बनाए हैं, इन 6 में प्रत्येक अक्षर की जो स्थिति है वो अलग अलग है कि नहीं है। यहाँ राम फर्स्ट पर है, चलो ठीक है कोई इशू नहीं। यहाँ पर ए दूसरे स्थान पर और यहाँ एम कौन से स्थान पर है, आपस में इंटरचेंज हो गए। देखिए यहाँ ए पहले स्थान पर है, यहाँ ए भी है, लेकिन दूसरे तरफ देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम है। यहाँ देखिए दूसरे स्थान पे आर है और यहाँ पर क्या है, ए। तो ये 6 की 6 स्थितियां आपकी बिल्कुल अलग बन गई। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं कौन सी अपनी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी रिपीटेशन के लिए ऐसे ही होगा, जो आप आसानी से सीख सके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, MOUNT माउंट के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए आपने क्या लिखा, माउंट, MOUNT। सबसे पहले सर आपने बताया था इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो आपने 5 लिखा और उसके आगे क्या लगा दिया, फैक्टोरियल। या फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5। क्लियर है। अब देखो आई के साथ लेना, क्योंकि 5 कब आई, जब पहले 1 आई, इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 4 और इंटू में 5। क्लियर है मेरे बच्चों। यहाँ पे अमूमन साधारण कंडीशन को अगर मैं छोड़ दूं, विशेष कंडीशनों को मैं छोड़ दूं, तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह ही प्रयोग किया जाएगा। तो इन सबको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 6 और 4 24, मल्टीप्लाई 24 और मल्टीप्लाई 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं। ये तो इसका सिंपल वे से तरीका गया। अब हम नेक्स्ट तरीके के ऊपर बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, NIECE को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आपने यहाँ शब्द जैसे ही मेंशन किया NIECE, तो आपने तुरंत बोल दिया सर इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। रुक जाओ मेरे बच्चों, आपकी ये बात तो सही है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि इस अक्षर में जो शब्द आपको दे रखा है, यहाँ पर एक अक्षर क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में ई या कोई भी अक्षर रिपीट होता है, तो उस रिपीट को हमें भगाना है। भगाने का मतलब हमें भाग देना है। तो ई कितने बार आ रहा है, तो ई 2 बार आ रहा है, इसलिए ई के लिए हम फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे। अब एक बात समझना, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हम काट नहीं सकते, ठीक है। फैक्टोरियल काटने या गुणा भाग करने के लिए हमें पहले फैक्टोरियल को सॉल्व आउट करना होगा। तो यहां से आपने किया तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। क्लियर है। आपका अपॉन में कितना है, फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू में 1 किया, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60। तो आप इस शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते हो, 60 प्रकार से लिख सकते हो। यही आपके आंसर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन, जिसे आप सॉल्व आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, शब्द आपके सामने है, बताओ इसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं शब्द लिखा OPINION, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या, इसमें अक्षरों को काउंट किया, कितने अक्षर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कितने हैं, 7 अक्षर है। तो आपने फैक्टोरियल 7 कर दिया। क्लियर है। किसी बच्चे को परेशानी है तो प्लीज मुझे बता दो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ रिपीट कितना है, देखिए यहाँ पर रिपीट ओ है,
एक ओ और ओ कितनी बार आया, 2 बार। तो ओ के लिए फैक्टोरियल 2 आ जाए। गलती ये मत करना कि कहीं आप सभी को कॉमन करके फैक्टर कर दो। देखो यहां पर आई भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार आ जाएगा फैक्टोरियल आई के लिए। और देखिए यहां पर एन भी रिपीट हो रहा है, तो 2 किसके लिए आ जाएगा, फैक्टोरियल एंड के लिए। क्लियर है? ऐसा मत करना कि कहीं आप एक साथ सबको ऐड करके 6 कर दो, 6 का फैक्टोरियल नहीं। यहाँ प्रत्येक अक्षर के लिए जो फैक्टोरियल होता है वो अलग अलग होता है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 और इंटू में 1। ये आपका हो गया फैक्टोरियल 7 की वैल्यू। आपने यहां तक किया, पहले फैक्टोरियल 2 किसके लिए, ये फैक्टोरियल 2 है ओ के लिए, ये फैक्टोरियल 2 है आई के लिए, और ये 2 फैक्टोरियल है एन के लिए। प्रत्येक फैक्टोरियल के लिए हम फैक्टोरियल प्रत्येक अक्षर जो रिपीट होता है उसके लिए अलग अलग करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? तो यहां से देखिए आपने फैक्टोरियल 2 का खोला, 2 इंटू में 2 ही कर दो सीधा, और ये 2 और इंटू 2। तो देखिए आपने सीधा सीधा काट दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 तो ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास मल्टीप्लाई कितना बचा, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 3, यही तो आपका बचा। बाकी संख्या तो आपका कट गई। तो देखो 6 पंजे कितने हो गए, 30। 30 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 की 210, और 210 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 630 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा तो क्या कह रहा है, शब्द वही है, ठीक है। ओपिनियन के अक्षरों कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी अपना आंसर कितना आया था, 630 आया था। अब देखिए यहां इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यदि प्रथम और अंतिम अक्षर का स्थान वही रहे जो शब्द में दिया गया है, इसका मतलब क्या क्या है कि जो शब्द की शुरुआत होगी वो ओ से होगी, और जो एंडिंग होगी वो किससे होगी, एन से होगी। तो आपके जो शब्द बदले जाएंगे वो कौन कौन बदले जाएंगे, एक बार देखिएगा। तो आपके जो शब्द बदलने के लिए इसने स्वतंत्रता दी है, वो आप पी को बदल सकते हो, आप आई को बदल सकते हो, आप एन को बदल सकते हो, आप आई को बदल सकते हो, और ओ को बदल सकते हो। क्योंकि ये दोनों अक्षर तो आपके फिक्स हो गए, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो जिन शब्दों को चेंज नहीं कर सकते, शब्द में अक्षरों को चेंज नहीं कर सकते, उनको हम एक तरह से फिक्स मान सकते हैं। और आपको चेंज करने के लिए कितने अक्षर मिले हैं, तो चेंज करने के लिए आपको 2 2 4 और 1 5 अक्षर बने हैं। तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5। और सेम प्रोसेस, कितने अक्षर रिपीट हुए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, फिक्स, इसलिए इनका रिपीटेशन नहीं माना जाएगा। तो केवल एक अक्षर रिपीट हुआ है, वो कौन सा हुआ है, वो आपका आई हुआ है। क्लियर है? तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने इसको ओपन किया तो ये 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना 12, और 12 पंजे 60। तो इसकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60 इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, प्लीज रीड केयरफुली, उसके बाद दीजिए प्रश्न का आंसर। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, शब्द एनिमल के अक्षरों कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि सभी स्वर साथ रहें। पहली बार जो अपने सामने क्वेश्चन पुटअप होता है वो ये होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता है स्वर कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये सभी कहाँ रहे, एक साथ में रहे। अब ये जरूरी नहीं कहाँ रहे, लेकिन ये कहाँ रहेंगे, एक साथ रहे। तो बताओ अगर यहाँ पे अपने शब्द में कौन कौन से आपको दे रखे हैं स्वर, तो यहाँ से मैंने ध्यान से देखा तो मुझे यह शब्द में जो दे रखे हैं, देखो ए दे रखा है, उसके बाद में आई दे रखा है, और उसके बाद में ए दे रखा है। यानी ये 3 स्वर मुझे दे रखे हैं। ये 3 स्वर कब होंगे, जब मैं इनको बॉक्स में बंद कर दूं, एक बॉक्स में बंद करके रख दूं, तो ये तीनों एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब इनको 3 न देके हम इसको वैल्यू केवल 1 मानेंगे। उसके बाद क्या क्या बचा, देखो आपका एन बचा 2, एक आपका एम और एक ए, ये बचा कि नहीं बचा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये व्यंजन है,
NML, ये तीन ही तो बचे, बाकी तीन स्वर हो गए। तो देखो एक तो इसको कर लिया, उसके बाद में आपका आ जाएगा N, उसके बाद आ जाएगा M और उसके बाद में हो जाएगा L। तो टोटल या फैक्टोरियल कितना लगेगा? तो एक तो हो गया बॉक्स का, दो, तीन और चार, तो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, क्या इसमें कोई शब्द रिपीट हो रहा है क्या? अभी इस बॉक्स को भूल जाओ, MNL में कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब बात आता है बॉक्स का। देखो बॉक्स में AIA है, तो ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में रहे। तो इसमें कितने अक्षर हैं? तीन है, तो मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 किसके लिए लग जाएगा? ये आपके स्वरों के लिए लग जाएगा जो बॉक्स में बंद है। अब बॉक्स में कोई शब्द रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीट ए हो रहा है, तो इसमें फैक्टोरियल 2 की क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। क्लियर है? तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया तो देखो कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। फैक्टोरियल 4 को मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 को सॉल्व किया, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और डिवाइड बाय कितना कर दिया? 2 इंटू में 1। 2 इंटू 1 से 2 इंटू कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 12, 12 दूना 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 72 इज द करेक्ट आंसर। तो इस शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 72 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा मेरे बच्चों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली पार्ट 2 में हम सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करेंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर करें। क्लास को प्लीज सब्सक्राइब, अपने स्टूडेंट से कहें कि वो सब्सक्राइब करें और अपनी जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसे शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।